राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई करने में लगे होंगे। और ये टाइम आपको पता है बहुत क्रूशियल है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। एंड आई होप कि आप अपना प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे एंड मॉक टेस्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि दो तीन चीज़ें ही हैं जो आपको बाकी सबसे अलग करने वाली हैं। एक आपका रिवीजन, दूसरा आपका जो PYQ, जो मॉक टेस्ट आप जितने लगाओगे। ठीक है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना, कितना इंपॉर्टेंट होता है मॉक को लगाना। आज की हमारी क्लास जो कि जनरल एबिलिटी यानी कि मैथ्स प्लस रीजनिंग की लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है। ये एक स्पेशल क्लास रहने वाली है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि एक दो क्लास हम ऐसी करने वाले हैं जिसमें हम फिगर्स से रिलेटेड जो सीरीज पूछी गई थी या फिर फिगर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लगाएंगे। तो आज और इसकी आने वाली अगली क्लास जो है, दोनों जो है फिगर स्पेशल क्लास रहने वाली है। ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत छोटा रहने वाला है, पर ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है क्योंकि ये आपको बताएगा कि पैटर्न से जो सवाल क्वेश्चन बनते हैं, जो फिगर से जो क्वेश्चन बनते हैं, वो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं आगे। जो हमारी थीम है आपको पता है, कंसिस्टेंसी लीड्स टू मास्टरी, यानी कि जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे उतना आप जो है आपके लिए बेटर है। ठीक है, ऐसा नॉर्मल पर्सन भी और ऐसा स्टूडेंट भी, दोनों केस में कंसिस्टेंसी हेल्प करती है। ये चीज़ आपको हेल्प समझनी है। तो बिना देरी करे चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का ही प्रश्न है। आप देख सकते हैं इसमें पूछा है द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग फिगर। निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए आवश्यक सरल रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है। न्यूनतम यानी कि मिनिमम कितनी लाइंस लगेंगी आपको। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूला यूज कर लिया जाए या वैसा कुछ है, तो यहाँ पे आप टाइम वेस्ट करेंगे। सिंपल स्ट्रेट लाइन चेक करनी है तो चेक कर लो, नॉर्मल है, कुछ वो वाली बात नहीं है। देखो, एक ये लाइन होगी, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये दूसरी होगी, स्ट्रेट लाइन पूछिए ना, ये तीसरी होगी, ये तीन लाइन आपको दिखगी। ठीक है, मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ। फिर 3 के बाद ये 4 मान लो, ये 5, ये 6 और ये 7। ये 7 हो गई, देखते जाना आप। 7 के बाद ये 8, ये 9 और ये 10 बन गया पूरा फिगर। तो कितनी लाइन टोटल लगी? 10 लाइन आपकी टोटल लगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपली कैलकुलेट कर लेना है। और देखो गलती क्या होती है, गलती मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में गलती होने की चांसेस क्या होती है। क्या होता है ना, हम एक लाइन यहाँ कैलकुलेट, इसको एक लाइन मान लेते हैं, एक लाइन इसको मान लेते हैं, तो यहाँ पे गलती होती है। भाई हमसे पूछा कि मिनिमम स्ट्रेट लाइन कितनी है। अगर एक भी पूरी स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो उसमें ये वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको देखनी है। आपको स्ट्रेट लाइन में हमेशा बड़ी लाइन पे फोकस करना है। अगर आप बड़ी लाइन पे फोकस करेंगे तो आप इजिली क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन है यूज सम रूल एंड देन फाइंड आउट द राइट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्केल। कुछ विशेष नियम का प्रयोग करके रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताएं। अब रिक्त स्थान कौन सा है ये आपको समझना है, तो ये आपको क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये आपको अगर दिख नहीं रहा तो मैं बताता हूँ। ये आपका 63 है, 63, ये आपका 9 है, ये आपका 15 है, ये आपका 30 है, ये आपका 14 है, ये 2 है और ये 7 है। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जो बाहर वाला है, बाहर वाले जो नंबर्स है उनसे अंदर वाला पैटर्न खोजना है कि बाहर वाले नंबर से कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आप ध्यान देखो, आपको दिखेगा कि 7 × 2 करेंगे तो 14 आएगा, आ रहा है। 2 × 15 करेंगे तो 30 आएगा, आ रहा है। मतलब पैटर्न, कहीं ना कहीं पैटर्न दिख रहा है। 15 × 9 करेंगे तो कितना आएगा? 15 × 9 कितना होता है? 15 × 9 होता है 15 × 9 होता है 135। तो मतलब कि ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क में आएगा 135। ठीक है, और जैसे अगर ये 9 है तो 9 × 7 करोगे तो कितना आएगा? 63 आएगा। तो कहीं ना कहीं वो पैटर्न जो ये क्या बोलते हैं, जो
हम लोगों ने रूल इस्तेमाल किया है, जो पैटर्न इस्तेमाल किया है, वो फिट हो रहा है। अब देखो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मल्टीपल पैटर्न्स हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। हो सकता है मुझे ये दिख गया हो सकता है आपको कुछ और दिख जाए, बट याद रखना कि वो पैटर्न जो है सब में लागू होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप जो है सही रास्ते पे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, मुझे तो मतलब ये रूल मेरे को लगा ही नहीं, मुझे तो लगा ये होगा। तो हो सकता है एक क्वेश्चन से मल्टीपल पैटर्न आ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ओके, आगे आगे। चूज द वेन डायग्राम दैट डिपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अमंग मेल फादर एंड डॉक्टर। उन वेन आरेख का चयन कीजिए जो पुरुष पिता और चिकित्सक के मध्य संबंधों को सही रूप से दर्शाता है। वेन डायग्राम हमें चूज करना जो बताते हैं कि मेल फादर और डॉक्टर में क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखो, अब आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो श्रेणी होगी वो किसकी होगी, वो मेल की होगी। क्योंकि कोई भी पर्सन जो है या तो वो मेल होता है या तो वो फीमेल होता है, और उसके बाद अगर मेल और फीमेल के बाद वो पर्सन का ऑक्यूपेशन आता है, या तो डॉक्टर बन जाएगा, टीचर बन जाएगा, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो है जो जेंडर है वो जो है वो सबसे ऊपर वाली श्रेणी रहने वाली है। अब देखो, जो फादर हैं, फादर हमेशा मेल ही होंगे, ये चीज आपको समझनी है। फादर कभी भी फीमेल नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ऑल फादर विल बी मेल, फादर सारे जो हैं वो मेल होंगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब इससे जो है आप ये डायग्राम और ये डायग्राम कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो, डॉक्टर की बात करते हैं। तो देखो, कुछ डॉक्टर जो है वो मेल हो सकते हैं, है ना, कुछ डॉक्टर फीमेल हो सकते हैं, और कुछ डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं जो कि फादर भी हों। समझ रहे हो, कुछ डॉक्टर जो हैं वो फादर भी हो सकते हैं। मतलब कि मान लो कि कोई डॉक्टर है जो मेल है, हो सकता है वो किसी बच्चे का बाप हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मतलब कुछ मेल जो कि पिता हैं, या फिर कुछ पिता जो मेल हैं वो डॉक्टर भी हो सकते हैं। मतलब कि ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही विवरण दे रहा है। तो इस तरह से आपको समझना है। पैटर्न को रियल टाइम सिचुएशन से जितना आप लिंक करोगे उतना आप क्वेश्चन जो है रीजनिंग के इजीली कर पाओगे, ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये चीज पर आपको ध्यान देना है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4th and 5th आर बेस्ड ऑन पाई चार्ट विच शोज एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। मतलब खर्चे, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। ठीक है, खर्चे दिखा रहा है एक फैमिली का ये डायग्राम। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पाई चार्ट से रिलेटेड जो आपका डायग्राम आता है ये दो प्रकार का होता है। या तो इसमें डिग्री दे रखी होगी 100% डिग्री, या तो इसमें एंगल क्या बोलते हैं, डिग्री दे रखी होगी तो 360 डिग्री होगा टोटल, और अगर परसेंटेज दे रखी होगी तो 100% टोटल होगा। ठीक है, दो तरह का हो सकता है। मतलब कि अगर कि जैसे मतलब अगर डिग्री दे रखी है तो मतलब ये पूरा कितना होता है, ये 360 होता है, ये तो आपको पता है। और अगर डिग्री दे रखी होगी तो ये तो 100% में बात कर रहा होगा। पूछा है कि सेंट्रल एंगल ऑफ सी कितना है। सी कहाँ है, ये सी का सेंट्रल एंगल पूछा, मतलब 5% का। देखो मतलब कि क्या है, देखो पूरा ये 100% होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री। ठीक है, 100% की 360 है, तो 1% की कितनी होगी, 3.6 डिग्री। तो 5% की कितनी होगी, 3.6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये है ना, यानी कि 18 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद नहीं है। पाई चार्ट या तो परसेंटेज में दे रखा होगा या तो 360 डिग्री में दे रखा होगा। अगर डिग्री में दे रखा है तो समझ जाना कि पूरा जो है ये 360 है, और अगर परसेंटेज दे रखा है तो समझ जाना कि पूरा 100% होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, वो भी देख लेते हैं हम। बोला है कि अगर फैमिली का पूरा एक्सपेंडिचर जो है वो 56% है, 56,000 है, यानी कि पूरी 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100% की वैल्यू दे रखी है 56,000। पूछा है डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंस ऑफ बी एंड सी, बी और सी का मिला हुआ जो टोटल कुल जो खर्च है, और जो एफ ई
और एफ और ई के जो फैमिली का जो टोटल खर्चा, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है तो देख लेते हैं। पहले बी ई का देख लेते हैं, बी सी का देख लेते हैं। बी सी का कितना है 30 + 5 35 डिग्री, ठीक है। एफ ई का देख लेते हैं 15 + 12 27 डिग्री। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 8% का, 8% का डिफरेंस है। तो 8% डिफरेंस है, हमें पता है कि टोटल 100% कितना है 56,000, 100% कितना है 56,000, 1% कितना होगा 56 रुपये, तो 8% कितना होगा 8 × 56, 8 पंच सॉरी 560 ना, 0 8 44 4480, 4,480 रुपये जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लगाना है। अब लेंथी कैसे हो जाता है, लेंथी ऐसे हो जाता है, पहले आप इसको जो है रुपए में कन्वर्ट करो, फिर इसको रुपए में कन्वर्ट करो, फिर दोनों को प्लस करो, फिर इसको रुपए में कन्वर्ट करो, फिर इसको रुपए में कन्वर्ट करो, फिर दोनों को प्लस करो, फिर दोनों को माइनस करो। यहाँ आपका लेंथी हो जाता है, यहाँ आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जबकि आपको करना क्या है, आपको तो क्वेश्चन को ईजी बनाना है ना, समझ रहे हो, क्वेश्चन को आपको ईजी बनाना है, तो आपको उस हिसाब से सोचना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। अब आपने देखा ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो दो प्रकार से पूछ जाते हैं। या तो आपसे पूछ लेगा कि नंबर ऑफ ट्राइंगल बताओ, या पूछ लेगा कि स्ट्रेट लाइन से कितनी स्ट्रेट लाइन से मिलकर ये फिगर बना हुआ है। अभी आपने क्वेश्चन देखा था प्रीवियसली, जहां पे जो क्वेश्चन था वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर था। तो नॉर्मली फिगर में जो क्वेश्चन है वो या तो ट्राइंगल ढूंढने की बात करता है या तो स्ट्रेट लाइन की बात करता है। और ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि चाहे वो बेसिक का पेपर हो, चाहे वो सीनियर का पेपर हो, चाहे पेपर 1 पेपर 2 कोई भी हो, ये क्वेश्चन 100% आना है। स्ट्रेट लाइन या फिर ट्राइंगल गिनने का काम ये आपको 100% पूछा जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो फटाफट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक वाले कर लेते हैं, जो बेसिक वाले हैं वो सबसे पहले कर लेते हैं। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये छोटे छोटे जो ट्राइंगल है वो 12 हो गए, क्लियर, 12 हो गए। अब थोड़े से बड़े वाले ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, एक ट्राइंगल ये हो गया, और सिमिलरली एक ट्राइंगल जो है वो ये हो गया, सिमिलरली एक ट्राइंगल ये हो गया, सिमिलरली एक ट्राइंगल ये हो गया। कितने हो गए, 4 ये हो गए, 12 + 4 16 हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, सिमिलरली एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, 4 ये हो गए, ठीक है, 20 हो गए। उसके बाद देखो एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, हो गया, और एक ट्राइंगल ये वाला हो गया। तो कितने हो गए, 20 + 2 22, यानी कि आंसर कितना आएगा 22 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो है अगर आप नॉर्मली काउंट करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप काउंटिंग भूलेंगे नहीं। और याद ना, हमेशा छोटे से बड़े ट्राइंगल की तरफ मूव करना है, छोटे ट्राइंगल से बड़े ट्राइंगल की तरफ मूव करना है, तो आप इजीली कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप रैंडमली काउंट करेंगे, बिना सोचे समझे काउंट करेंगे, तो क्या है, हो सकता है मिस काउंट हो जाए, हो सकता है आप एक को डबल काउंट कर लें, तो ये दिक्कत भी आ सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आते हैं आगे। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये कॉमन क्वेश्चन है, एंड हर बार ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन जो है, इस तरह का पैटर्न वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, और ये आप सोचो कि एकदम से फर्स्ट टाइम में क्लिक कर जाएंगे, तो फर्स्ट टाइम में हो सकता है ना क्लिक करें। और अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम में क्लिक करें, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? प्रैक्टिस करना। जितनी हो सके उतनी आप फिगर्स वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, मॉक लगाइए, तो उससे आपको फटाफट आइडिया मिलेगा। ठीक है, अब दो चीज़ें यहाँ पर समझनी होगी। वो क्या, बताता हूँ मैं। देखो, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस कम है, अगर आप देख रहे हैं कि 5 ये 8 है, ये 13 है, यानी कि यहाँ पर कहीं प्लस माइनस का इस्तेमाल हुआ है। अगर यानी कि यहाँ पे 5 होता, एक 500 होता और फिर 2500 होता, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है मल्टीप्लाई, डिवाइड और या फिर पावर का इस्तेमाल किया गया है। अगर गैप कम है तो समझ जाना प्लस माइनस का इस्तेमाल हुआ है। ये पहली चीज़ आपको समझनी है। समझो, आप 5 में से 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 में से 5 ऐड करेंगे कितना आएगा? 13 आएगा, 13 में से 9 ऐड करेंगे तो ये आएगा, और 9 में से 17 ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब कहीं भी पैटर्न बन तो नहीं रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का है और यहाँ पे 8 का है, तो और 8 का है तो यहाँ पे 16 का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब आपको एकदम से पहला हमने जो तरीका सोचा वो नहीं काम कर रहा, अब दूसरा देखते हैं। 3 को 5 कैसे बना सकता है? तो 3 को 5 कैसे बनाए? 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखते हैं, 5 को 2 से इंटू करें, -1 करें तो अच्छा यहाँ पे भी ये लागू हो रहा है। 5 को 2 से इंटू करें, -1 करें तो 9 आएगा। इसको देख लेते हैं, 9 को 2 से इंटू करें, -1 करें, 17 आएगा। बिल्कुल सही, मतलब पैटर्न जो है वो यही है। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़, 17 को 2 से इंटू करो, -1 करो, यानी कि 33, यानी कि यहाँ पे जो है वो 33 प्लस होगा। तो 39 में 33 ऐड करो, कितना आएगा? 72, यानी कि ये जो गायब संख्या है ये कितनी हो जाएगी? ये 72 है। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, हो सकता है पहली बार में जो आप रूल सोच रहे हो वो ना लगे। ठीक है, तो उसको रूल को साइड में रख देना, ये नहीं कि उसको कैसे नहीं लग रहा है ये रूल, ये लगेगा कैसे नहीं, समझ रहे हो? साइड रख देना, दूसरे दूसरे एंगल से सोचना है। ठीक है, मैं हमेशा क्या करता हूँ, जैसे अभी भी आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, मैं 3 को कैसे 5 बना सकता हूँ? एक तो मैंने देखा कि +2 करके कर सकता हूँ, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ +8 हो रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन मतलब कि कहीं ना कहीं वो रूल आगे चलेगा कि नहीं चलेगा ये पता नहीं है ना। 8, और क्योंकि यहाँ पे अगर 8 16 ऐड करता, तो 16 ऐड करता तो यहाँ पर 33 आता, 33 तो ऑप्शन में है नहीं, यानी कि वो तो लगेगा नहीं। अब 3 को 5 कैसे बना सकता है? तो 3 × 2 करूंगा और उसमें -1 करूंगा तो 5 बन जाएगा। मैंने ये दूसरा तरीका देखा, फिर मैंने आगे चेक किया तो यहाँ पे भी लागू हो रहा है, फिर मैंने आगे चेक किया यहाँ पे भी लागू हो रहा है, फिर मैंने आगे चेक किया 33 ऐड करके तो मुझे पता चला कि 72 आ रहा है, 72 ऑप्शन में है, यानी कि ये ही हमारा रूल इस फिगर में लगने वाला था। ठीक है, तो इस तरह से आपको मल्टीपल पैटर्न्स सोचने होंगे। वो कब आएंगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तब आपके एकदम चुटकी बजाते ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा। और ये देख सकते हैं, ये पूछा गया PYQ है। ठीक है, इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, ये भी पैटर्न वाला क्वेश्चन है। पूछता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 ऑफ द गिवन 4 नंबर्स फिगर्स ABCD are alike in a certain way. Choose the one which is different from these 3 figures. निम्न प्रश्न में दी गई 4 क्रमाकृत आकृतियों ABCD में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। वह आकृति चुनें जो इन तीनों आकृति से भिन्न हो। कौन सी भिन्न है? तो अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये डैश है, बस इसी का खेल है ना। देखो, पॉइंट के पहले डैश आ रहा है, यहाँ पे भी पॉइंट के पहले डैश है, दिख रहा है? पॉइंट के पहले, यहाँ पे पॉइंट के पहले, और ये पॉइंट के पहले है, ये भी पॉइंट के पहले है। ठीक है, और ये जो है ये पॉइंट के बाद आ रहा है भाई,
समझिए, इसको यहाँ होना चाहिए, है ना, मतलब कि ये फिगर कैसा बनना चाहिए, ये फिगर मतलब अगर पॉइंट यहाँ पे है तो ये जो डैश है वो यहाँ पे आना चाहिए, है ना। तो यानी कि गलत, हमारा गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी गलत, ठीक है। और क्योंकि हम देखो, क्योंकि हम डायरेक्शन देखो ना, डायरेक्शन ये वाला चल रहा है, ये इधर से ऐसे जा रहा है, ऐसा डायरेक्शन जा रहा है, ये डायरेक्शन जा रहा है ना। तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ मिरर इज प्लेस्ड इन पोजिशन ऑफ एल एम, एल एम कहाँ है, अच्छा ये रहा। मान लो कि जो एल एम है ये आपका आईना है, ये आपका आईना है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द राइट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, यानी कि यहाँ पे आपकी कौन सी इमेज बनेगी, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है जब दर्पण को एलएम की स्थिति में रखा जाए। मतलब मिरर इमेज देखनी है। अब मिरर इमेज की खासियत क्या होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज, मिरर इमेज हमेशा सेम साइज की बनती है, साइज सेम होगा, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे होगी। बस एक फर्क है, फर्क क्या है कि लेफ्ट चीज जो है वो राइट दिखेगी और राइट चीज जो है वो लेफ्ट दिखेगी। ये कैसे, अगर आप देखो, आप आईने के सामने खड़े हो जाओ खुद, ये जैसे मान लीजिए आपका आईना है, यहाँ पे आप खड़े हो, आप खड़े हो जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि जो राइट हैंड है आपका वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, ठीक है। जो राइट हैंड है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड है मिरर के इस तरफ, जो राइट पैर है वो यहाँ पे आपका लेफ्ट पैर है, और जो लेफ्ट हैंड है वो यहाँ पे राइट हैंड है, और जो लेफ्ट पैर है वो यहाँ पे राइट पैर है। ये आप खुद को नोटिस करना। तो बस यही खासियत है, तो यही चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। देखो इसमें, देखो इसमें ये पैटर्न तो चेंज ही नहीं हुआ, ये यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें ये जो लाइन है ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी चेंज नहीं हुई, ये भी गलत है। देखो इसमें भी देखो ये चीज़ जो है ये चेंज नहीं हुई, मतलब ये इसी पोजीशन पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपने आप सही हो गया। मतलब हमें जो है चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सिर्फ एलिमिनेट करके ही सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर इसको बनाते, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाता तो कैसा बनता ये आप देख लो आप, ठीक है। पहली बात तो ट्राइंगल तो सेम ही रहता, ये ट्राइंगल है ये सेम ही रहता, और ये डंडी भी सेम रहती क्योंकि वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ती। लेकिन देखो ये लेफ्ट में है तो ये आपको यहाँ पे राइट में दिखता इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद देखो ये लेफ्ट में दिख रहा है और ये राइट में दिख रहा है, तो राइट वाला जो है वो लेफ्ट में दिखता, ये लेफ्ट में दिखता, और लेफ्ट वाला जो है वो राइट में दिखता, कुछ इस प्रकार दिखती। तो ये कहीं ना कहीं देखो आप इससे संबंधित है, ठीक है। तो बस इतनी बेसिक रूल आपको ध्यान रखना है कि मिरर इमेज जो है उसमें हमेशा लेफ्ट जो है राइट दिखता है, राइट जो है वो लेफ्ट दिखता है। अगर इतनी सी चीज़ आप समझ गए तो आप कभी भी मिरर इमेज में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओके। आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है डीआई का, और मैं आपको बता दूं कि डीआई का एक क्वेश्चन तो आपको परमानेंटली देखने को मिलेगा, एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो पेपर 1 की बात हो चाहे वो पेपर 2 की बात हो, ठीक है। हो सकता है एक क्वेश्चन पेपर 1 में दे दे, एक क्वेश्चन पेपर 2 में दे दे, लेकिन डीआई के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये आपको सॉल्व करना है और इसके लिए बहुत तसल्ली से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। ये तो सिंपल लिखा हुआ है, स्टडी दी फॉलोइंग पाई चार्ट एंड दी टेबल, आंसर दी क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम, ठीक है। निम्नलिखित पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, और देख लीजिए ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है बुक्स इन बैड कंडीशन, जो बुरी कंडीशन में जो किताबें हैं उनका यहाँ पे दे रखा है कि कन्नड़ की जो है 2% किताबें जो है ख़राब हैं, इंग्लिश की जो है 1% किताबें ख़राब हैं, हिंदी की 6% किताबें ख़राब हैं, तेलुगु की 4%
किताबें जो ख़राब कंडीशन में है, तमिल की 8% किताबें जो हैं ख़राब कंडीशन में है। अब ख़राब कंडीशन में मतलब क्या है, हो सकता है दिमाग लग गई हो सकता है कुछ और हो सकता है, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। और इस पाई चार्ट में दे रखा है कि टोटल कितनी किताबें हैं। मान लो कि 100% किताबें हैं, 100% में से तमिल की 27% है, तेलुगु की 16% किताबें हैं, हिंदी की 14% किताबें हैं, अंग्रेजी की 20% किताबें हैं और कन्नड़ की 23% किताबें हैं। क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन बोलता है इफ़ द नंबर ऑफ कन्नड़ बुक्स इन बैड कंडीशन इज 92। अगर मान लो कि जो यहाँ पर परसेंट दे रखी है कि कन्नड़ की 2% किताबें खराब हैं, तो मान लो कि 2% की वैल्यू जो है वो 92 है, तो आपको बताना है कि अंग्रेजी किताबें कितनी हैं लाइब्रेरी में, इंग्लिश किताबें जो हैं टोटल कितनी हैं लाइब्रेरी में। सिंपल है। देखो पहले समझो कि 100 में से कन्नड़ की कितनी किताबें थी, 23%। तो 100 का 100 मान लो कि 100 किताबें हैं, तो 100 का 23% कितना होता है, 23। तो 23 किताबें हैं, उसमें से 2% खराब है, 2% खराब है, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 92, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 46, यानी कि 23% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4600, ठीक है। 2% की हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 20% निकालना है ना। हमें अंग्रेजी किताबें कितनी है वो निकालनी है, तो 20% निकालना है तो 1% निकाल लो। 1% कितना हो जाएगा, 23 से ये कट जाएगा 2 बार, 1% की वैल्यू 2000 है, 1% की वैल्यू 2000 है, सॉरी 200 रुपये, 200 किताबें हैं, 1% की वैल्यू 200 है, ना कि 2000। तो 20 की कितनी होगी, सिंपल है, 20 इंटू 200 यानी कि 4000। तो अंग्रेजी की टोटल कितनी किताबें हैं, 4000, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे डीआई के। ऐसे ही मैं और क्वेश्चंस ले आऊँगा। यहाँ पे जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। छोटा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प कह सकते हो ये सेशन था, जहाँ पे बेसिकली मुझे ये बताना था कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं पैटर्न से, एंड जो सीरियस वाले क्वेश्चन है, जो पैटर्न में दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन हैं, वो इतने भी इजी नहीं है कि आपको एक बार में आ जाए। पर एक बार में ना आए तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा आएंगे नहीं। थिंक डिफरेंटली, आपको थोड़ा सा टेढ़ा होकर सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और इन्हीं सबको बताने के लिए, इन सब चीज़ों को बताने के लिए, प्रैक्टिस करवाने के लिए हमारी ये PYQ सीरीज़ है जो चल रही है, जिसके बारे में आपको जानकारी है। इसमें हम सारे, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 हो, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, दोनों के हम जो है क्वेश्चंस लगा रहे हैं, एंड हम सिर्फ और सिर्फ PYQ पे ध्यान दे रहे हैं। ये आपको पता है, PYQ पे हमारा फोकस है, ताकि आपको एक बेहतर आइडिया मिल सके कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे जैसे, क्योंकि अब तो टाइम कम बचा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि 2025 या 2026 में जो R+B ने पेपर कंडक्ट कराए हैं, उसमें से छाँट छाँट के आपको वो क्वेश्चन लाए जाएं जो आपकी इस कंप्यूटर अनुदेशक सीरीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक ये सीरीज़ स्टार्ट नहीं करी है, यही सही मौका है, लास्ट टाइम बचा हुआ है, आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी मिल जाएगी, और ये सीरीज़ कहीं ना कहीं आपको इतना कॉन्फिडेंट महसूस कराएगी कि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्रिस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं देख रहा था एनालिसिस अपना चैनल का, तो मैंने देखा कि 90% लोग जो हैं वो वीडियोस देखते तो हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो कहीं ना कहीं भाई ये आपका एक सब्सक्राइब ही होगा जो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन देता है कि भाई हाँ, हमें थोड़े से लोग हमें जानने लगे, क्योंकि नया चैनल है, हो सकता है आपके मन में डाउट्स हों, पर आप जो है व्यूज़, चैनल के कितने सब्सक्राइबर है इस पर ध्यान मत दो, आप कंटेंट पर ध्यान दो। अगर हमारा कंटेंट जो है वो वैल्यूबल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहीं पर जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, ठीक है। और तब तक के लिए राधे राधे सभी को। पढ़ते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहिए, ठीक है।